पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपकी बात चल रही थी, जो चलते चलते लोकतंत्र से के सर्वाइवल से एक आंतरिक लोकतंत्र नगर निगम में सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा, वो लगभग यह इशू बन गया। उसके बाद जो भी घटनाक्रम हुआ वो सब आपके सामने है। इस सारे विषय पे भारतीय जनता पार्टी का वक्तव्य हमारे वरिष्ठ नेता, सांसद और दिल्ली विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर सिंह विदुड़ी जी रखेंगे। कल से इस काम में जुटी, इस लोकतंत्र की लड़ाई में जुटी हमारी बहन कमलजीत सहरावत जी, जिनके रिक्त स्थान के कारण ही ये सारा जो भी कुछ पिछले 2-3 दिन में देखा गया वो हुआ, वो इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित हैं। हमारे नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष सरदार राजा इकबाल सिंह जी, जो हमेशा पीछे रह करके पार्टी को बढ़ाने के लिए काम करते रहते हैं, वह भी उपस्थित हैं। और आज जो नगर निगम चुनाव में अंततः लोकतंत्र के प्रतीक के रूप में विजयी हुए हैं, ऐसे सुंदर कंवर जी भी हमारे साथ हैं। इस पत्रकार कक्ष में स्थायी समिति के ही एक सदस्य और पार्षद गजेंद्र दराल जी और एक अन्य पार्षद हरीश जी भी उपस्थित हैं। मैं दोनों का अभिनंदन करता हूं और माननीय रामवीर सिंह विदुड़ी जी से अनुरोध करता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी का वक्तव्य रखें। अरे सॉरी, उमेश फोगाट जी हमारे जो सैदुल अजाब से पार्षद हैं, वह भी हमारे बीच हैं। दिल्ली की बहुत ही लोकप्रिय सांसद आदरणीय बहन कमलजीत सहरावत जी दिल्ली नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष पूर्व मेयर आदरणीय सरदार राजा इकबाल सिंह जी, दिल्ली भाजपा मीडिया के प्रमुख आदरणीय श्री परवीन शंकर कपूर जी, स्थायी समिति में आज ही निर्वाचित हुए हैं श्री सुंदर तंवर जी, और हमारे बीच में 3 निगम पार्षद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हैं। दलाल जी हैं, जी हैं, ओबराय जी हैं और मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, मैं सबसे पहले श्री सुंदर तंवर जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज स्टैंडिंग कमेटी के लिए उनको चुन लिया गया है। मेरी ओर से, पार्टी की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई। आम आदमी पार्टी चुनाव के मैदान से भाग खड़ी हुई। दिल्ली की मेयर ने चुनाव की घोषणा की, डेट उन्होंने तय की, और कोई ऐसा कारण समझ में नहीं आता कि आखिर आम आदमी पार्टी चुनाव के मैदान से क्यों भागी। अरविंद केजरीवाल लोकसभा के समय में जेल से बाहर आए, उनको जमानत मिली, लोकसभा में उनकी करारी हार हुई। उसके बाद एल्डरमैन का मामला सुप्रीम कोर्ट में काफी समय से लंबित था। दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल महोदय ने एल्डरमैन की नियुक्ति की, उसमें भी आम आदमी पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल महोदय के फैसले को सही ठहराया।
जोनल कमेटीज में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई है। 12 में से बहन जी 7 कमेटीज में भारतीय जनता पार्टी को जीतने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव आज ही हुआ है और अरविंद केजरीवाल की ये 5वीं हार है और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जो हाल ही में मुख्यमंत्री बनी है, उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद स्टैंडिंग कमेटी में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई है। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी दलित विरोधी है। पिछले 6 महीने से किसी दलित को महापौर नहीं बनने दिया और अब दिल्ली नगर निगम में तो आम आदमी पार्टी बहुमत खो बैठी है। उनके पास 124 निगम पार्षद हैं, बहुमत खो बैठी है। इसलिए दिल्ली की मेयर को अपने पद से त्यागपत्र देना चाहिए। अब उनको अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। यह मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिल्ली की मेयर से मांग करना चाहता हूं। स्टैंडिंग कमेटी में भी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत हासिल हो गया है। कुल सीट 18 है और 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली हैं। तो अब स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन भी भारतीय जनता पार्टी का ही कोई सदस्य होगा और डिप्टी चेयरमैन भी भारतीय जनता पार्टी का कोई सदस्य होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ श्री सुंदर तंवर जी को कि आज वो स्टैंडिंग कमेटी के लिए चुने गए हैं बधाई देना चाहता हूं और अपनी बहन कमलजीत सहरावत जी को और दिल्ली नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष को कि उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से इस चुनाव का संचालन किया, उनको बहुत बहुत बधाई। और भारतीय जनता पार्टी के सभी निगम पार्षदों को जिनकी 100% उपस्थिति रही, तो मैं सभी माननीय निगम पार्षदों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि 100% उपस्थिति के उनकी रही और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट श्री सुंदर तंवर स्टैंडिंग कमेटी के लिए चुने गए। बहुत बहुत धन्यवाद।